अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं पीको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी इस मशीन के पार्ट 1 के अंदर हमने सीखा था इसका फ्रेमवर्क और उसके जो पार्ट्स हैं उनको खोलना, उनकी सफाई करना और उनको बंद करना। और आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे जी इसका ये फ्रंट साइड को किस तरह से खोलना है और जो इसका मेन बोर्ड होता है उसको कैसे बाहर निकालना है, उसकी सर्विस कैसे करनी है और फिर उसकी फिटिंग कैसे करनी है। तो ये करते हैं ये काम शुरू। और काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी जब भी आपने मशीन खोलनी है तो सबसे पहले इसका ज्योमेट्री बॉक्स उतारते हैं जी। और फिर इसके बाद आपने इसको ऊपर कर लेना है जी। और ये देखें ये वाला जो पेच लगा हुआ है, एक पेच आपने ये वाला खोलना है जी, ये वाला पेच। और एक आपने खोलना है जी ये वाला पेच, ये वाला जी, एक ये वाला और एक ये वाला जी। ये दो पेच खोलने हैं और एक पेच आपने खोलना है जी इधर से। जैसे ही आप इसके हैंडल को इस तरह ऊपर करेंगे तो आपको इधर इसके बीच में पेच नज़र आएगा, इधर ये वाला जी। एक पेज आपने ये खोलना है, ये 3 पेज खोलने हैं। और अभी मैं आपको एक पेज खोल 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 के दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है जी। जैसे ही आपने ये तीनों पेज खोल लेने हैं और आपने फिर इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेना है जी। और इस साइड से आपने पहले इसको बाहर निकालना है जी, ये वाली साइड है, इधर वाली। इस साइड से आपने पहले इसको बाहर निकालना है और इस तरह से ये वाला पार्ट इसका बाहर आ जाएगा जी। तो देखें जी यहाँ तक हो गया जी। ये आपने ऊपर वाला पार्ट पहला इसका इस तरह से निकाल लेना है जी। और इसके बाद आपने इसके इधर वाली साइड पे आ जाना है जी, इधर वाली साइड। आप देख सकते हैं कि जी इसके अंदर एक पेच लगा हुआ है। यहाँ ये मैंने अपनी उंगली रखी है इसके इस इधर जी, ये देखें मैं आपको दिखा पाऊँ करीब से। और ये वाला पेच एलकी के साथ खुलेगा और 3 नंबर एलकी इसको लगेगी ये। तो अभी मैं आपको ये भी खोल कर दिखाता हूँ ये रही एलकी जी 3 नंबर वाली, इसके साथ ये वाला पेच खुलेगा जी। एक पेज ये इसका खुलेगा और एक पेज इधर लगा हुआ है इसका, ये देखें ये वाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज लगा हुआ है ये वाला। एक पेज ये खोलेंगे जी। ये पेज आपने सारा नहीं खोलना, बस थोड़ा सा ढीला करना है और ये आपका जो पार्ट है ये बाहर की तरफ आ जाएगा जी। ये आपका साइड वाला पार्ट जो है वो बाहर आ गया, ये देखें ऐसे ही।
और अब हम इसका खोलेंगे जी ये वाला सामने वाला पार्ट जी, जो कि इसका मेन पार्ट है। और इसके नीचे ही इसका बोर्ड लगा होता है, सारा सिस्टम इसका इसके पीछे ही है। ये देखें सभी केबल लगी हुई है। तो जी इसको खोलने के लिए आपने एक ये वाला पेज खोलना है, ये नीचे लगा हुआ है जी जो, और एक पेज इसका ये लगा हुआ है जी। ये दो पेज हैं, ये ऊपर वाला पेज इसका है जी, एक ये, दो पेज ये हो गए इसके। तो जी एक पेज ये और एक ये ऊपर वाला जी, दो पेज ये हैं इसके जी। और एक पेज इसका इधर लगा हुआ है जी, ये वाला जी, ये वाला पेज। जैसे ही हम इस पेज को खोलेंगे और ये जो थ्रेड का गाइड है ये भी इसके साथ ही बाहर आ जाएगा जी। और एक पेज इसके नीचे लगा हुआ है जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर खोला था जी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो मैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, और आप देख सकते हैं कि वो वाला पेज कैसे खोलना है। जैसा कि वो वाला पेज मैंने कल ही खोला हुआ था, और देखें ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगा जैसे ही हम इसके इधर वाले पेज खोलेंगे, ये वाले। और एक पेज इसका इधर ये लगा हुआ है जी, ये देखिए। इसको भी थोड़ा सा आपने ढीला करना है, पूरा नहीं खोलने की ज़रूरत है, ये बाहर आ जाएगा इस तरह से देखिए। और एक पेज इसका ये रहा जी, ये वाला। इसको भी आपने थोड़ा सा ढीला करना है और आपका बोर्ड बाहर आ जाएगा जी। तो देखें ये बोर्ड हमारा खुल गया है, और इसके साथ जितनी भी ये वायर लगी हुई हैं ये जैक के साथ कनेक्टिंग है, ये सभी जैक हम जो है उखाड़ देंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। और ये याद रहे जी कि आपने जो जो जैक जिधर जिधर से उतारने हैं उधर उधर ही लगाने हैं जी, क्योंकि इनके कलर एक जैसे ही होते हैं। तो आप कलरों को देखकर भी ये वाले जैक लगा सकते हैं जी। तो देखें जी इधर वाले तमाम जो जैक्स है वो हमने निकाल लिए हैं, और इसी तरह से जो आगे वाले ये जैक हैं इनको भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो देखें जी बोर्ड के जो जितने भी जैक थे वो तमाम हमने निकाल लिए हैं, और बोर्ड इसका देखें जी फ्री हो गया है। और सिर्फ एक तार रह गई है इसकी, वो जो इसकी जो सामने एलसीडी है उसकी लाइट की है जी। तो वो वाली तार इधर यहाँ पे आती है, ये देखें जी। आपने इसको इधर से ऐसे रिमूव कर लेना है और इसको पीछे की तरफ निकाल लेना है ऐसे ही। ये देखिए। और अभी मेन काम शुरू होता है जी।
अब आपने क्या करना है जी, आपने देखना है ये देखें जी, आपकी मशीन के ऊपर जितने भी मसले मसाइल आते हैं वो इसी वजह से होते हैं जी, ये बोर्ड की वजह से। ये मेन बोर्ड है इसका, और ये इसके ऊपर आईसी लगे हुए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला, ये वाला, ये इनके जो पॉइंट होते हैं ना, ये बहुत करीब करीब होते हैं ये वाले, और इनके अंदर ना कार्बन आ जाता है, या जो ये हमारे जैक लगे होते हैं इनके अंदर कार्बन आ जाता है जी। आपने दांत साफ करने वाला एक ब्रश लेना है जी, और पेट्रोल लेना है। पेट्रोल लेके आपने इसके ऊपर हल्का हल्का सा पेट्रोल डालना है, और दांत साफ करने वाले ब्रश के साथ इस सारे बोर्ड को अच्छे से साफ करना है। जैसे ये देखें जी, इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा कार्बन आ चुका है, ये वाले पॉइंट के ऊपर देखें, ये देखें, इधर भी थोड़ा सा कार्बन आया हुआ है, ये देखें। ये ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, जिधर जिधर इसके ऊपर कार्बन आता है उधर से ये ब्लैक ब्लैक सा आपको नज़र आएगा। तो ये आपने पेट्रोल और दांत साफ करने वाले ब्रश के साथ इसको अच्छे से साफ कर लेना है जी। और अभी मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ जी। तो जी इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पेट्रोल इसके ऊपर डालना है जी, और ब्रश के साथ इसको अच्छे से जिधर जिधर आपको कार्बन सा नज़र आए इसको साफ़ कर देना है इस तरह से। और जो ये इसके जैक हैं जी, जिनके साथ केबलें लगी हुई हैं, इनको अच्छे से सभी को साफ़ करना है। और जी इसी तरह से आपने अगर बोर्ड की दूसरी वाली साइड भी साफ़ करनी है तो आपने इसका एक ये वाला पेज खोल लेना है, और एक ये वाला पेज खोल लेना है। एक ये पेज है जी इसका, एक ये है, और एक इसका ये पेज है जी। और ये वाले जैक आपने खाड़ देने हैं जी। और ये इसकी लाइट का जो टच का है वो वाला टच है, और एक ये है जी। इसको आपने निकालना है और बोर्ड आपका बाहर आ जाएगा। तो आप इसके इसी तरह से इसके नीचे वाली साइड को भी पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश कर लें। और एक चीज़ का आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि जब आपने इसकी फ़िटिंग करनी है तो जो इसका पेट्रोल है अच्छे से खुश्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो आईसी होते हैं इनके नीचे पेट्रोल चला जाता है और वो जल्दी खुश्क नहीं होता जी। तो आपने या तो ड्रायर के साथ इसको, जो ब्लोर होता है उसके साथ आपने इसको ब्लोर से साथ इसको हवा मारनी है अच्छे से, जो ये खुश्क हो जाए तभी जाके आपने इसकी फ़िटिंग करनी है, और तभी इसको आपने ऑन करना है। अगर ज़रा सा भी पेट्रोल इसके अंदर रह गया और आपने इसको ऑन कर दिया तो आपका पूरा बोर्ड जल जाएगा जी। इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान करना है जी। तो जी ये खुश्क हो गया है ये बोर्ड, और जब आपने इसकी फ़िटिंग करनी है तो पहले इस साइड वाले जो इसके ये जैक उतारे थे ये लगाएंगे, और नीचे से जैक लगाना शुरू करेंगे जी। और अभी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, ये देखें।
तो देखें जी, उस साइड वाले तमाम जैक मैंने लगा लिए हैं और उसी तरह से अब इधर वाले जैक लगाएंगे और नीचे से जो जैक है उनको लगाना शुरू करेंगे जी। देखें जी, ये वाले जैक भी तमाम लग गए हैं जी। और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे जी। और इसी तरह से ये लाइट वाला इसका जैक है वो भी लगा देंगे।
तो देखिए जी, मशीन हमारी पूरी फिट हो चुकी है जी, और ज्योमेट्री बॉक्स भी हमने लगा लिया है जी। और अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं जी, और दिखाता हूँ अभी आपको इसको ऑन करके जी। तो जी मशीन को अब मैं ऑन करता हूँ जी, और देखें जी माशाल्लाह से मशीन हमारी ओके है जी। देखें सभी डिज़ाइन इसके चल रहे हैं जी। ये कार्ड वाले देख सकते हैं जी, ये इसके फोल्डर आगे जाएंगे जी। देखें फ्रेम वर्क कर रहा है जी। तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।